हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2025 में अभी जस्ट, उसमें आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। तो आज अपना जो सोल्यूशन होने वाला है वो 17 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ से अगर हम बात करें कि जो 16 सितंबर का जो एग्ज़ाम था थर्ड शिफ्ट का, वो हमारे पास पेपर वो हमें नहीं मिल पाया है। अगर आप लोगों के किसी के पास हो तो वो शेयर कर दीजिएगा, तो उसका सलूशन हम लोग करवा लेंगे। और बाकी के सारे सलूशंस आपको करवा दिए गए हैं, यही एक बच गया है बीच में, तो इसको हम लोग स्किप कर देते हैं। अगर हमारे पास मिलता है कहीं से तो हम इसका सलूशन करवा देंगे। ओके, तो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं हम 17 सितंबर 2025 का फर्स्ट शिफ्ट का सलूशन। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर गिवन है रूट में 12 प्लस 6 रूट 3। तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से और यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 12 को, और यहाँ पर मैं अगर इसको 2ab बनाना चाहूँ तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 3, यानी हमारे पास ये 27 बन जाएगा। अब अगर हम इसको ab के फॉर्म में ब्रेक करना चाहें तो हमारे पास ये कैसे आएगा, √9 और √3। यानी कि हमारे पास अगर हमें ये मिल गया कि a और b की वैल्यू क्या है, तो ये हमें इसको हम लिख सकते हैं √9 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू है। ओके, तो अब ये क्या बन गया, यहाँ से देखो रूट से रूट चला जाएगा, ये 9 का हमारे पास 3 आ जाएगा और √3, ये आपके डायरेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन बी में गिवन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, यहाँ पर हमारे पास रेशियो दे रखे हैं एक्स डब्ल्यू, अच्छा WXYZ। तो यहाँ पर देखो W और X की हमारे पास रेशियो दे रखा है 5:6, और यहाँ पर 3:7, और यहाँ पर 8:9। क्लियर है? तो जिसके बगल में जो खाली है वहाँ पर उसको पुट कर दीजिए। 6 के बगल में 6 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8। तो अगर हम 6 से इसको डिवाइड करें तो 6 चला गया, यहाँ पर 3 जाएगा, यहाँ पर 2 चला जाएगा, 4। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 पंचे 20, 8 त्रिक 24, 8 सते 56, 9 सत 63, और कहाँ पर दे रखा है 20, 24, 56, 63, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को हमें कैसे करना होता है, देखो इसको आप ब्रेक करो, 6 को आप ब्रेक करो कि दोनों का डिफरेंस 1 हो। तो हम यहाँ पर किसके कैसे लिख सकते हैं, 3 to 1, 3 इंटू 2, दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो बड़ा वाला होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 3। अगर यहाँ पर माइनस दिया होता, तो अगर जब माइनस होता है तो हम छोटा वाला आंसर होता है, जब प्लस दिया होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है। बस हमेशा भी कोई भी क्वेश्चन जैसे आपको यहाँ पर इस तरीके से दे दिया जाए, √12 प्लस का √12, और यहाँ पर ऐसे, तो हमेशा इसको आप ब्रेक करो कि डिफरेंस 1 आए मल्टीप्लाई में। तो 4 इंटू 3, अगर प्लस है तो 12 वाला आंसर होगा, और यहाँ पर अगर प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस दे रखा होगा तो 3 आपका आंसर हो जाएगा, छोटा वाला। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता 6 शर्ट के अंकित मूल्य पर 7 शर्ट खरीदता है, यानी 6 जो शर्ट्स हैं उनका मार्क प्राइस हमारे पास क्या है, ये 7 शर्ट के कॉस्ट प्राइस के इक्वल है। यानी यहाँ से आपका रेशियो बन जाएगा MP/CP, कितना आ गया, 7/6। अब बोला गया है कि प्रत्येक शर्ट को उसके मार्क प्राइस पर 4% का डिस्काउंट देता है। तो 4% का डिस्काउंट यानी आपका मार्क प्राइस कितना है, 7। 7 पर 4% का डिस्काउंट यानी 0.28 आएगा, यानी कितने में बेचेगा आपको, 0.28 कम हो जाएगा, यानी 6.72 में बेचेगा। प्रॉफिट पूछ रहा है कितने का, 0.72 का प्रॉफिट हो रहा है, डिवाइड बाई 6 इंटू 100। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा पॉइंट का 12, और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये पॉइंट हट जाएगा, 112 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए एक टैंक को 16 मिनट में भर सकता है, और टैंक बी जो है उसे 24 घंटे में भर सकता है, पाइप बी, और दोनों एक साथ खोले जाते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास 48 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी 2। ओके, आगे बोला गया है कि लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए की दर दुगनी हो जाती है, यानी 4 मिनट में कितना भर गया, 3, 2, 5 की एफिशिएंसी से 4 मिनट में कितना भर जाएगा, 20। अब बचा कितना हमारे पास, 28। अब बोला गया है कि जो ए की इफिशियंसी है वो डबल हो गई, यानी ये पहले 3 थी, अब कितनी हो गई, 6 हो गई, और बी की जो थी वो हाफ हो गई, यानी 1 हो गई। अब इनका हमारे पास इफिशियंसी टोटल कितना हो गया, 7। तो 7 से अब ये कितने टाइम में भरेगा, 4 आवर्स में भरेगा। यही तो पूछा गया है, टैंक को पूरी तरह से भरने में कितने समय और लगेंगे, तो 4 मिनट और लगेंगे, ऑप्शन बी फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी की वैल्यू 5 है और ए बी की वैल्यू 6 है, तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है 3 इंटू 2, और यहाँ पर 3 + 2। तो ए की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए। यहाँ से देखो 3 का क्यूब हमारे पास 27,
प्लस बी का क्यूब यानी 2 का क्यूब 8, इसका टोटल क्यूब स्क्वायर 9 इंटू 9 हो जाएगा, बी का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पर देखो 3 2 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अब इसको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 35 का स्क्वायर आ रहा है। 35 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1225 होता है, माइनस यहाँ पर देखो 9 9 81 और ये 100 8100। अब आपको पता है यहाँ पर देखो कि माइनस में आंसर आएगा, प्लस वाला खत्म, एक खत्म, दो खत्म, दो ऑप्शन हमारे पास बच गए जो माइनस के दे रखे हैं। यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 आएगा, एक ही में है 5 माइनस का, इसमें है नहीं, दो तो पहले ही खत्म हो चुके थे। क्लियर है? ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपए की राशि दो भागों में उधार दी जाती है, तो एक 7% साधारण ब्याज पर, हमने लिख लिया 7%, और दूसरा 12% साधारण ब्याज पर। यदि वार्षिक ब्याज 900 है तो 12% ब्याज पर उधार दी गई राशि। तो सिंपली आप यहाँ पर क्या करो, टोटल आपको ब्याज दे रखा है तो टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लो। यहाँ से देख लो कितना आ रहा है, 4 जीरो से 4 जीरो चला जाएगा, ओके, 2 जीरो यहाँ से गया, 2 जीरो यहाँ से गया, 9% हमारे पास रेट आ रहा है, तो इसको बीच में रख दो, बस यहाँ से एलिगेशन लगा लो, यहाँ से 3 आ गया और यहाँ से 2 आ गया। ये आपके पास क्या है? ये प्रिंसिपल का रेशियो है, तो यानी अगर ये हम 5 रेशियो की वैल्यू क्या क्या दे रखा है हमारे पास? 10,000, यानी ये कितना गुना है? 2,000 गुना है। हमें निकालना क्या है? 12,000 वाला, यानी 2 रेशियो की वैल्यू, तो 2,000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4,000। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, 900 रुपए साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर उधार दिए गए जाते हैं, तो 9 महीने बाद 600 रुपए मूल ब्याज की 1.5 गुना रेट से उधार दिए जाते हैं। यदि एक वर्ष के बाद कुल साधारण ब्याज 72 रुपए है तो मूल ब्याज, तो सिंपली यहाँ से देखो 900 रुपए पर R%, ये तो टोटल हमारे पास 12 महीने के लिए जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 100 हो जाएगा एक साल के लिए, प्लस अब ये 600 रुपए 9 महीने के बाद आ रहे हैं, तो कितने महीने लगेंगे? यहाँ से देखो ये सिर्फ 3 महीने लगेंगे, क्योंकि एक साल की बात हो रही है, तो 3 महीने को हम साल में चेंज करेंगे, 3/12 हो जाएगा, और यहाँ पर 1.5 R अपान में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गया, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 9R, और ये टोटल की वैल्यू कितनी आ रही है? 72, ये क्वेश्चन में दे रखा है। 9R यहाँ से आ गया। अगर हम बात करें यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है? 3/4, 3 चौक 12, और 2 दूनी 4, और 2 तिये 6, और हमारे पास 15 तिये 45/4, यानी 2.25 आ रहा है, R इक्वल टू 72। तो अगर इसको हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है? 911.25, R की वैल्यू 72, यानी R हमारे पास कितना आ जाएगा? 72 डिवाइड बाई 11.25, 25 को यहाँ पर पॉइंट हटा देते हैं, 2 जीरो लग जाएगा, और 25 से ये चला जाएगा 25 चौका 100, और ये 25 से जाएगा 25 चौका 100, 25 पंचे 125, यानी हमारे पास कितना आ गया? और ये चला जाएगा 9 से क्या? 9 पचे 45, 9 8 72, 8 चौक 32/5, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 10 से, यानी 6.4% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, आर की वैल्यू। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। अगला क्वेश्चन, एक ध्वज स्तंभ की छाया 10 मीटर है, तो सिंपली यहां से देखो एक ध्वज स्तंभ है कुछ इस तरीके से, हम मान लेते हैं, एक सेकेंड, इसको यहां से ले लेते हैं यहां तक। अब यहां से देखो हमारे पास ध्वज स्तंभ की छाया, यानी हमारे पास ये 10 मीटर दे रखी है छाया, ये ध्वज स्तंभ है और इसकी ऊंचाई दे रखा है 10√3। अब आपको पता होना चाहिए कि जब हमारे पास यहाँ पर 60 डिग्री होता है, यहाँ पर 30 डिग्री होता है, तो 30 के सामने 1 और यहाँ पर √3, बस यही सेम तो दे रखा है, यानी यहाँ पर 60 होगा, 60 के सामने √3 होता है तो √3, यहाँ पर 10√3, और 30 के सामने कितना होता है? 1 होता है तो 10। क्लियर है? मैच कर गया, बस एंगल निकालना था, कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन, एक खोखले धातु के गोले की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 50 छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं, मूल गोले की आंतरिक त्रिज्या बताइए। तो यहाँ पर देखो 4/3 पाई R3, तो यहाँ पर हमारे पास 10 क्यूब, और छोटी वाले आंतरिक त्रिज्या को हम मान लेते हैं कितनी है? R है, और ये किसके बराबर होगा? 50 छोटे गोले बनाए जा रहे हैं, और यहाँ पर 4/3 पाई R3, 2 का क्यूब कितना होगा? 8, 4/3 पाई से 4/3 पाई खत्म, यहाँ से हमारे पास आ गया 1000 माइनस का R3 इक्वल टू यहाँ से 400, यानी R3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 600। अब यहाँ से क्यूब हटाएंगे हम तो R की वैल्यू हमारे पास रूट का 600 आ जाएगी। अब ये कितना आ जाएगा? देखो
8 का क्यूब आपको पता है कितना होता है? 512। 512 होता है, यानी ये 8 से ज्यादा आएगा। तो 8 से ज्यादा एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो डायरेक्ट आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो। ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक अर्धगोले का आयतन संख्यात्मक रूप से उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। और बोला गया है कि इसका जो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका 4 गुने के बराबर है, यानी 4 गुना वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, यही तो होगा। आर स्क्वायर से यहां पर आर क्यूब खत्म, और अगर हम बात करें पाई से पाई खत्म, और एक सेकेंड, उसके वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल के 4 गुने के बराबर होता है। हाँ सही तो है, यहां से आर बच गया और 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 3 12, रेडियस आपका 12 आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक आयताकार घनाभ को 8 समान घनाभों में बांटने के लिए न्यूनतम कितने कट्स लगाने पड़ेंगे? तो सिंपली यहां से देखो, मैं अगर एक घनाभ बना लेता हूं कुछ इस तरीके से, मान लो कि एक घनाभ है, बस मान ही लो, है नहीं। अब यहां पर इसको बराबर कट लगाने, तो हम ऊपर से यहां पर कुछ इस तरीके से एक कट लगाएंगे। अब ये 2 टुकड़े में बट गया, यहां से एक इस तरीके से लंबाई के अकॉर्डिंग लगाएंगे, 2 कट हो गए, यानी अब 4 टुकड़े में बट गया। हमें 8 टुकड़े करने हैं, तो एक इधर से लगा दो, अब ये 8 टुकड़ों में बट गया। ओके, तो कितने कट लग गए? 3 कट लग गए। ऑप्शन सेकंड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि किसी शंकु की ऊंचाई 3 गुनी कर दी जाए और त्रिज्या आधी कर दी जाए तो आयतन। अब आयतन की अगर हम बात करें कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर हम हाइट को आधी कितनी 3 गुनी करते हैं तो 1 से 3 हो जाएगा, और त्रिज्या आधी करते हैं यानी 2 से 1 हो जाएगा, 2 बार होगा क्योंकि स्क्वायर है, यानी हमारा जो आयतन होगा वो 3 से 4 हो जाएगा। अब आ जाइए, ऑप्शन क्या दे रखा है? दुगुना हो जाएगा, नहीं होगा। मूल का 3/4, तो 4 का 3/4 अगर हम बात करें कितना आ रहा है? 3/4 यानी 3/4, 3 हो रहा है, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। 1/3 अपरिवर्तित नहीं, ऑप्शन सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। 3/4 बिकेम्स 3/4 ऑफ द ओरिजिनल। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास दे रखी है कितना? 12/13। और अगर आप देखोगे टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको पता हो, यहाँ से देखो, टेन थीटा साइन थीटा की हमारे पास जो रेशियो होते हैं वो क्या होते हैं? परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा के क्या होता है? परपेंडिकुलर अपन बेस। अगर आपको नहीं भी पता है कि ये आपका ट्रिपलेट बन रहा है 5 12 13, तब भी आप यहाँ पर देखो, परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है? 12, यानी हमारे पास ऊपर तो 12 आएगा और नीचे हमारे पास 13 नहीं आएगा। ये भी है कि ये 13 हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ऊपर बाहर आप यहाँ पर एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से आंसर कर सकते थे। ओके, और नीचे हमारे पास बेस हमें 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 ही होता है, तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस है, तो ये बेस ही बनेगा। अगला क्वेश्चन, यदि tan a की वैल्यू 2 है तो यहाँ से हम 2 पुट कर देंगे। अब cot a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इसको 1/tan a, तो 1/tan a यानी tan a की वैल्यू 2, 2 दूनी 4 1 5/2, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, 2x + 3y = 6 का ढलान हमें निकालना है। क्लियर है? तो यहां से हम निकालना चाहें तो ढलान कैसे निकल के आ जाएगा? देखो, m की वैल्यू हमारे पास 2x प्लस स्लोप 2x + 3y = 6। अगर हम बात करें हमारे पास स्लोप जो आता है m की वैल्यू, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दे रखा है ax + by + का c = 0, तो इसका हमें स्लोप निकालना होता है। m की वैल्यू कितना आता है? -a/b। तो सिंपली हमारे पास a की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2, तो 2 हो जाएगा माइनस का, और b कितना है? 3, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, -2/3, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण 60 डिग्री, त्रिज्या 8 है, और उसी वृत्त के एक अन्य त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण π/3। अब π/3 क्या होता है? 180/3, 60 ही होता है। तो बस सेम हो गया, एक ही रेशियो एक ही आएगा, क्योंकि ये भी 60 8, यहाँ पर भी 60 और त्रिज्या 8 ही है, सेम सर्कल है। तो आपका आंसर जो बनेगा उनका क्षेत्रफल का रेशियो 1:1 ही बनेगा। अगला क्वेश्चन,
एक त्रिभुज में हो सकता है, दो समकोण पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि दो तो ऐसे ही 90-90 हो जाएंगे, तो तीसरा हमने अभी ऐड ही नहीं किया। और तीनों का एंगल कितना होता है, सम कितना होता है 180। एक अधिक कोण और एक समकोण, एक अधिक कोण यानी एक जो होगा वो 90 से ज्यादा होगा और दूसरा 90 होगा, तब भी ये 180 से दो ही एंगल सम करने पे 180 हो रहा है। केवल एक समकोण या एक अधिक कोण, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि एक समकोण 90 और एक अगर अधिक कोण ले रहे हो तो 90 से ज्यादा और दूसरे को हम ऐड कर लेंगे 2 को। क्लियर है, 3 न्यून कोणों में ये भी पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, रेखा एल बिंदुओं ए 2,5 और बी 8,-1 को जोड़ने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक रेखा एल का वाई अंतःखंड क्या है। यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट निकालने हमें। तो मान लीजिए अगर मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास कोई एक लाइन है एल और इसका पॉइंट हमारे पास ए दे रखा है 2,5 और यहाँ से हमारे पास 8,-1 दे रखा है और एक लाइन यहाँ पर जा रही है, यहाँ पर ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही है, समद्विभाजक बोला गया है। क्लियर है, परपेंडिकुलर। अब यहां से हमें सबसे पहले इसका पॉइंट निकालना पड़ेगा। इसका पॉइंट यानी x बिंदु को हम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आप x1 मान लो, ये y1, x2 y2। तो हमारे पास x निकालने के लिए x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, 8 2 10 बटे 2 5 आ जाएगा। और y निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, तो y1 प्लस y2 -1 हो जाएगा, 4 बटे 2 2 आ जाएगा। यानी इसकी हमारे पास कोऑर्डिनेट का जो आ गया पॉइंट वो 5,2 आ गया, 5,2। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि m1 इंटू m2 की वैल्यू 1 होती है, -1 होती है और हमें निकालना क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी, यानी c की वैल्यू हमें चाहिए। क्लियर है। अब यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास x है और ये y है। अब अगर आपको बताना चाहूं कि ये m1 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस का y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। क्लियर है। अब आ जाइए पुट कर दीजिए, y2 हमारे पास क्या है यहाँ पर -1 और y1 कितना है 2 है, 5 है, तो -1 माइनस का 5 माइनस का 6 हो गया। नीचे हमारे पास y2 कितना है, x2 कितना है 8 है और माइनस का 2 6 आ जाएगा। कितना आ रहा है हमारे पास, -1 आ गया। बस यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू -1 तो m2 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस खत्म, m2 की वैल्यू आ गई 1। और यहाँ पर देखो अब y की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, y की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 पुट कर दीजिए। m की वैल्यू हमारे पास कितनी आई m2 की 1, तो 1 की जगह पर 1 रखो या ना रखो, x की जगह पर 5 रख दो प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में गिवन है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमारे पास 16 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। यदि समरूप त्रिभुज डीईएफ की भुजाएं एबीसी की भुजाओं की लंबाई की दुगुनी है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो दुगुनी है यानी 1 से 2 हो रही है। तो अगर हमारे पास जो कोई सिमिलर ट्रायंगल होता है उसका हमारे पास अगर साइड्स दे रखे हैं तो एरिया कैसे निकालते हैं, इसका स्क्वायर करके, यानी यहाँ पर ये 1 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। और इसका हमारे पास एरिया दे रखा है 16, यानी कितना गुना है 16 गुना है, ये भी 16 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा 64, ऑप्शन थर्ड। अगला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट देखोगे तो सब में यहाँ पर 2 में 9 दिख रहा है, तो आप क्या करो यहाँ पर डिजिटल सम यूज कर लो। अब अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो 4 4 8 आ रहा है, 8 का क्यूब करोगे 512, 8 ही आएगा यहाँ से। यहाँ पर 5 5 8, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यहाँ पर 5 3 8, ये भी 8 आ जाएगा और प्लस का ये 6 आ रहा है। अब अगर यहाँ से हम देखें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 8 6 14, यानी 14 को ऐड करेंगे 5 आ रहा है। ओके, हमें ऑप्शन में भी 5 चाहिए। अब आ जाइए यहाँ से देखो 6 5 11 12 13 आ रहा है, यानी 13 को अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 4 आ रहा है माइनस का। तो जब माइनस में हमारे पास माइनस लगा होता है तो हम डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास आता है उसमें 9 माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास 5 आ गया। अब ये तो पॉसिबल है, लेकिन एक ऑप्शन और है हमारे पास, उसको भी हम चेक करेंगे क्योंकि पता नहीं वहाँ भी 5 आ जाए। तो यहाँ से देखो 5 6 5 11, यानी कि माइनस का 2 आ रहा है, 9 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है 7। तो ये आपका नहीं होगा, एक ही ऑप्शन है जो आपका आंसर बन जाएगा। 5 किस में आ रहा है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू 5/4, साइन 2a की वैल्यू चाहिए। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से होल स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए इक्वल टू हमारे पास इधर स्क्वायर 25/16। अब यहाँ से इसकी वैल्यू 1, ये इधर चला जाएगा।
यानी 25 डिवाइड बाई 16 माइनस का 1 हो जाएगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 साइन ए कॉस ए की वैल्यू हमारे पास यही होती है जो आपको दे रखा है साइन 2, तो हम इसकी जगह पर साइन 2a पुट कर लेते हैं। यानी हमारे पास साइन 2a की वैल्यू क्या आ गई, 16 माइनस 25 माइनस 16, 9/16, ऑप्शन लास्ट। अगला क्वेश्चन, एक बाह्य बिंदु P से एक वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं। PA की लंबाई 12 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ से बात करें, कोई सर्कल है, यहाँ से हम कोई स्पर्श रेखा खींच रहे हैं, ये हमारे पास मान लीजिए ये P है और ये A है, और इसकी वैल्यू आपको 12 दे रखी है। तो दूसरी यहाँ पर PB अगर हम खींचें तो ये कितनी होगी, सेम होगी, ये भी 12 हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज के भीतर एक ट्रायंगल है। ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर कोई अगर सर्कल है, कोई सर्कल है, तो इसका हम रेडियस कैसे निकालते हैं। ये अगर A है, ये B है, ये C है, तो डायरेक्ट हम कैसे निकालते हैं, A प्लस B माइनस C डिवाइड बाई 2, ये आपके पास रेडियस निकल के आता है। आपको यहाँ पर दे रखा है ये 6 है, ये 8 है, तो C कितना हो जाएगा, 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, यहाँ से बस पुट कर लीजिए, 8 6 14 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा, 2, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो आपके पास एक फार्मूला होता है A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब प्लस का इक्वल टू हमारे पास क्या निकल के आता है। अब ये कब होता है, यानी अगर A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपको 0 दे रखी हो तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है, डायरेक्ट 3ABC होता है। क्लियर है। अब यहां पर आपको दे रखा है 3ABC की वैल्यू 0 है, तो अगर आप यहां से देखोगे तो इसकी जगह पर हमें क्या दे रखा है, डिवाइड बाई 3ABC, यानी मैं इसमें अगर 3ABC से डिवाइड करता हूं तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहां पर कितना आ रहा है, 1, और यही तो आपसे पूछा गया है, 1 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। इसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपको फार्मूला पता है तो। ये था टोटल आपका सोल्यूशन SSC CGL 7 सितंबर 2025 फर्स्ट शिफ्ट का। तो देखो यहाँ पर मैं एक ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर पूरे सीजीएल का जो अभी हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन आप ओपन करके देखोगे ऑप्शन ज़्यादातर ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है। तो आज यहाँ पर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन में ऑप्शन फर्स्ट आंसर आ रहे हैं। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 5 6 7 7 के बाद 8 9 9 10 11 12 क्वेश्चन, 25 में से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके आंसर ऑप्शन ए है, और हर पेपर में आ रहा है अगर आप ऑब्जर्व करोगे। यानी कि अगर तुक्का मार के ऑप्शन ए सब में लगा के चले आओ तब आपके कितने नंबर बनेंगे, ये तो 24 हो गए, यानी 13 गलत, तब भी आपके 11 नंबर पॉजिटिव में ही आएंगे। वाह, चलो तो फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।